Today we study about the next topic, that is specific heat capacity. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पहले सॉलिड की देखेंगे और उसके बाद लिक्विड की देखेंगे। तो सॉलिड की पहले देखेंगे। सॉलिड की देखने के लिए हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास अगर 1 kg वाटर या 1 kg पैराफिन दिया गया और उसको अगर हीट किया जाएगा तो हीट करेंगे, लेकिन दोनों को सेम टाइम के लिए हीट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ पैराफिन इज़ अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हीट देंगे इक्वल अमाउंट की दोनों लिक्विड को, तो ये होगा कि अगर डिफरेंट सब्सटेंस है तो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए हमको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है टू इन सेम टेम्परेचर के लिए। अगर 1 डिग्री राइज करना है टेम्परेचर तो अलग अलग लगेगा। जैसे अगर हमारे पास 1 kg दिया गया है तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास मास जो दिया गया है, मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, m से। तो m क्या बताएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस। कितने अमाउंट की हीट देंगे तो वो क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ हीट गिवन डेल्टा क्यू। और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करेंगे, 1 डिग्री C। तो टेम्परेचर T यानी चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, डेल्टा T से। तो स्पेसिफिक हीट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेसिफिक हीट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, या बताएंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास। अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर दी गई है कि अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर 1/डिग्री। 1 डिग्री मानो या 1 केल्विन, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट दी जाएगी मटेरियल को, वो क्या बताएगा, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हमको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला है S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M इंटू डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M इंटू डेल्टा T। डेल्टा क्यू क्या रहेगा हमारा, टेम्परेचर, सॉरी अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट को मेज़र किया जाता है किस में, जूल में। और मास को हम किस में ले लेंगे, अगर मोलार मास कंसीडर करेंगे तो मोलार मास के लिए हम उसको क्या ले लेंगे, मोल। तो मास को मेज़र कर लेंगे किस में, मोल में। और टेम्परेचर को लेंगे किस में, डिग्री C में। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी जूल पर मोल पर डिग्री C, या इसको हम लिखेंगे जूल पर मोल, जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन। ये इसकी क्या बनेगी, यूनिट। तो स्पेसिफिक हीट जैसे हम डिफाइन करेंगे तो वैसे ही स्पेसिफिक हीट जो है हम ऐसे भी ले सकते हैं। मोल के लिए मोल लेंगे और ग्राम अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे किलोग्राम लेंगे। इस CGS यूनिट में क्या हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री C। तो ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। अगर इसी को स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ मोल डिफाइन करेंगे तो मोल के लिए यही फार्मूला जो है वो हमारा चेंज हो जाता है। फार्मूले को हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 1/μ इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा T। तो SI यूनिट इसकी यही बनेगी, जूल पर मोल पर केल्विन। और इसमें यहाँ पर यूनिट क्या बनेगी, जूल पर किलोग्राम पर मोल, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री C या जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अगर मोलार रहेगा तो डेफिनेशन हमारी चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन में चेंज क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल। जब मोल रहेगा तो यहाँ म्यू की टर्म आएगी, नहीं तो वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये किसके लिए था, सॉलिड के लिए था। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड देखेंगे हम किस में, गैसेस में। गैसेस में क्या रहेगा कि इसकी दो टाइप हो जाएगी। एक हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा रहेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे SP, कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाएगा SV।
पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड फॉर राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस। अभी सब क्या था, सॉलिड था, अब क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। पहले सॉलिड और लिक्विड था, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, गैस। यानी गैस का टेम्परेचर, एक यूनिट मास गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन कब, जब अगर उसका वॉल्यूम कैसा रखेंगे, कांस्टेंट। सेम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे सेकंड प्रिंसिपल को, एस पी को, यानी जहाँ पर हमारा प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एस पी, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड फॉर राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री केल्विन व्हेन इट्स प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इसको कहा जाता है एस पी। अब यही दो डेफिनेशन को हम बदल सकते हैं। जैसे ये एसपी था, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर था, अब इसको मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको टर्म चेंज हो जाएगी, वो क्या बन जाएगा, सीवी और सीपी। मोलार की जब टर्म आएगी तो वो बनेगा सीवी और सीपी। डेफिनेशन कैसे कर देंगे, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज फॉर राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास था, अब यहाँ ले लेंगे 1 मोल ऑफ ए गैस। अगर 1 मोल ऑफ ए गैस लेंगे तो क्या बन जाएगा, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब 1 मोल यहाँ पे लेंगे, 1 मोल यहाँ पर लेंगे तो ये क्या जाएगा, 1 मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये फार्मूले में चेंज इस तरीके से आ जाएगा, यानी दोनों डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो हमको दो टर्म और मिलेगी, एक कहलाएगा सीपी यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी यानी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मेयर्स एक साइंटिस्ट था, उसने दोनों के अक्रॉस में रिलेशन दिया, उस रिलेशन का नाम हम देंगे मेयर्स रिलेशन। और मेयर्स रिलेशन क्या है कि सीपी इक्वल होता है किसके, सीपी इज इक्वल टू म्यू इंटू एस पी। Cp इज इक्वल टू म्यू इंटू एस पी, सी पी इज इक्वल टू म्यू इंटू एस पी। और दूसरा रिलेशन लेंगे कि सी वी इक्वल होता है म्यू इंटू एस वी। तो दो रिलेशन हमको मिलेगा। यहाँ पर म्यू इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। म्यू इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर weight of the gas, molecular weight of gas। ये रिलेशन हमको याद रखना है। अब ऐसे ही अलग अलग गैस का रहेगा, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो सबके सीपी और सीवी की वैल्यू बुक में उसका पूरा टेबल दिया गया है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं क्या, हीट इक्वेशन जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, Q इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा टी इंटू एस। जो फार्मूला हम एस का पीछे लिखे थे उसी को क्या किया जाएगा, रीअरेंज कर दिया गया है। Q इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा टी इंटू एस। यानी अगर हमको क्या दिया गया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है, और यानी कितने अमाउंट की हीट रिसीव्ड हुई, यानी Q, ये क्या बताएगा, Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड विच इज इक्वल टू M क्या है, मास, टेम्परेचर यानी डेल्टा T, जो टेम्परेचर चेंज होगा 1 डिग्री राइज करने के लिए, उस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से। और S क्या बताएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या कहलाती है, हीट इक्वेशन। ऐसे ही हम निकालेंगे हीट कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज मास इनटू, जैसे हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी विच इज इक्वल टू थर्मल हीट कैपेसिटी विच इज इक्वल टू मास इंटू 1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तब इसको वैल्यू रख देंगे। हीट कैपेसिटी कितनी होती है हमारी, Q विच इज इक्वल टू 1 इंटू
मास क्या है हमारा m, m इंटू मास, m इंटू 1, मास क्या है m इंटू 1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, s से। तो ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू m क्रॉस m, q इज इक्वल टू m क्रॉस m। इससे हम यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, जूल। हीट कैपेसिटी की जो मेज़र किया जाता है, हीट कैपेसिटी Q जो मेज़र किया जाएगा, उसको मेज़र किया जाएगा जूल पर डिग्री C, जूल पर डिग्री C। हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड इन जूल पर डिग्री C। तो ये क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी की इक्वेशन निकाले हम, थर्मल हीट इक्वेशन और रिलेशन, डिफरेंट रिलेशन है। अब उसमें से पहले जो हम देखे थे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो ये तीनों में भी रिलेशन निकालना रहेगा।